हेलो एवरीवन और वेलकम बैक है आपका मिस्टर हिंदी पॉडकास्ट में। और मैं हूं अनाया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनने में सिंपल लगता है पर बोलने में काफी लोग अटक जाते हैं। बिल्कुल, आज हम सीखेंगे कि मनी, बजट, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन सब के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और रियल लाइफ तरीके से। और सबसे अच्छी बात, हर कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में फिट करके समझाएंगे ताकि आप जब भी अपने पैसे की बात करें आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट महसूस करें। अनाया, एक बात बताओ, क्या पैसे के बारे में बात करना लोगों के लिए मुश्किल होता है? होता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंग्लिश वर्ड कहाँ यूज करें। जैसे इनकम मतलब कमाई, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, बजट मतलब बजट बनाना, सेविंग्स मतलब बचत। और सही वर्ड्स ना आए तो लोग बोलते ही नहीं हैं, बस चुप हो जाते हैं या हिंदी में बोलकर भी असहज महसूस करते हैं। इसलिए आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, इमेजिन करो तुम अपने फ्रेंड के साथ बैठी हो और वो पूछता है कि हाउ डू यू मैनेज योर मनी एवरी मंथ। इसका सिंपल जवाब क्या होगा? आसान है, आप बोल सकते हैं आई मेक अ मंथली बजट एंड फॉलो इट। मतलब मैं मासिक बजट बनाती हूँ और उसी को फॉलो करती हूँ। बिल्कुल सिंपल, ना हेवी ग्रामर ना डिफिकल्ट वोकैबुलरी। और अगर कोई पूछे व्हाट डज योर मंथली बजट इंक्लूड, तो इसका जवाब हो सकता है माई बजट इंक्लूड्स रेंट, फूड, बिल्स, ट्रैवल एंड सम सेविंग्स। यानी मेरे बजट में किराया, खाना, बिल, यात्रा और थोड़ी बचत शामिल हैं। और अगर आपका बजट टाइट है तो सिंपल बोल देना माई बजट इज अ लिटिल टाइट दिस मंथ। ये बहुत कॉमन और नेचुरल लगता है। अनाया, एक कॉमन प्रॉब्लम, लोग अपने खर्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सही बात है, मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर कोई पूछे व्हाट आर योर मेन एक्सपेंसेस, आप बोल सकते हैं माई मेन एक्सपेंसेस आर ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, रेंट एंड मोबाइल बिल्स। और अगर आप कहना चाहते हैं कि आपके बिल्स बढ़ रहे हैं तो बोलिए माई एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। राइट, रिड्यूस मतलब कम करना। तो दोस्तों, ये था मनी और बजट की इंग्लिश का बेसिक फाउंडेशन। अगले पार्ट में हम सीखेंगे और डीप प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशंस जैसे बिल शेयरिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इमरजेंसी फंड, सैलरी इंक्रीज डिस्कशन और बहुत कुछ। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपनी बातचीत पर। मनी, बजट और खर्चों को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करेंगे डेली एक्सपेंसेस की। हर इंसान के रोज के कुछ खर्चे होते हैं, जैसे फूड, ट्रैवल, बिल्स और शॉपिंग वगैरह। बिल्कुल, और अगर आप इन चीजों को इंग्लिश में आसानी से बोलना सीख जाते हैं तो आप अपने पैसे को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। चलो राहुल, शुरू करते हैं एक रियल एग्जाम्पल के साथ। मान लो कोई आपसे पूछे हाउ मच डू यू स्पेंड एवरी डे, तो आप जवाब दे सकते हैं आई स्पेंड अराउंड $10 अ डे। माई डेली एक्सपेंसेस आर नॉट वेरी हाई। मोस्ट ऑफ माई मनी गोज ऑन फूड एंड ट्रैवल। ये 3 सिंपल सेंटेंसेस आपकी डेली कॉन्वर्सेशन को बहुत आसान बना देते हैं। हाँ, और बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने खर्चे एक्सप्लेन करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंग्लिश सेंटेंस है आई ट्राई टू सेव मनी सो आई डोंट स्पेंड टू मच ऑन स्नैक्स। और इसका सिंपल मतलब है तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करते हो। अब आते हैं मंथली बजट पर। अगर कोई पूछे व्हाट इज योर मंथली बजट, तो आप बोल सकते हैं माई मंथली बजट इज $500। आई प्लान माई बजट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आई ट्राई टू सेव एटलीस्ट 20% एवरी मंथ। और अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपका बजट अक्सर ब्रेक हो जाता है तो आप बोल सकते हैं आई ऑफन गो ओवर माई बजट, समटाइम्स आई स्पेंड मोर देन आई शुड। ये सेंटेंसेस आपकी रियल लाइफ सिचुएशन को परफेक्ट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नीड्स और वांट्स का फर्क। नीड्स जरूरी चीजें जैसे खाना, किराया, बिल्स, और वांट्स जिन्हें आप पसंद करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे न्यू शूज, एक्सपेंसिव कॉफी। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई स्पेंड मोर ऑन नीड्स देन वांट्स। आई ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी परचेजेस। आई ओनली बाय थिंग्स दैट आई रियली नीड। और ये सेंटेंस बहुत पावरफुल है। आई मेक अ लिस्ट बिफोर शॉपिंग सो आई डोंट ओवर स्पेंड। ये लाइन आपकी प्रैक्टिकल इंग्लिश को लेवल अप कर देती है। चलो अब बात करते हैं सेविंग गोल्स की। अगर कोई पूछे व्हाट आर यू सेविंग फॉर, तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम सेविंग फॉर अ न्यू फोन, आई एम सेविंग फॉर एन इमरजेंसी फंड, आई एम सेविंग फॉर अ वेकेशन। ये सेंटेंसेस सिंपल हैं लेकिन एवरीडे इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि बचत करना मुश्किल है, इट इज हार्ड टू सेव मनी,
but I try. अब एक ट्रिकी पार्ट, अगर आप किसी को पोलाइटली बताना चाहें कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी टाइट है, आप बोल सकते हैं आई एम ऑन अ टाइट बजट राइट नाउ, आई कांट स्पेंड टू मच दीज डेज, आई नीड टू मैनेज माई मनी केयरफुली। ये बहुत पोलाइट और स्मार्ट तरीके हैं अपनी सिचुएशन बताने के। अनया, तुम मंथली बजट कैसे मैनेज करते हो? मैं महीने की शुरुआत में अपना बजट प्लान करता हूँ। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? फूड और ट्रैवल में। और सेविंग? मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने एटलीस्ट 20% सेव करूँ। बहुत बढ़िया, यही कंसिस्टेंसी सीखनी है सबको। चलिए दोस्तों, अब पैसे और बजट की बात थोड़ी और गहरी करते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम सिर्फ खर्च नहीं बताते, हम अपने प्लान्स, गोल्स और फ्यूचर डिसीजंस भी बताते हैं। और ये चीजें इंग्लिश में कहनी हो तो कैसे कहें, यही आज सीखते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सेविंग। बहुत लोग कहते हैं मुझे पैसे बचाने हैं, इंग्लिश में बोलोगे आई वॉन्ट टू सेव मनी। और अगर कोई पूछे तुम हर महीने कितना बचाते हो, तो इंग्लिश में हाउ मच डू यू सेव एवरी मंथ? और इसका जवाब हो सकता है आई सेव 20% ऑफ माई सैलरी, मतलब मैं अपनी तनख्वाह का 20% बचाती हूँ। अब आते हैं बजट कैटेगरीज पर, जो डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत काम आते हैं। रेंट या हाउस पेमेंट, किराया, ग्रोसरीज, रोजाना का खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, यूटिलिटीज, बिजली, पानी, इंटरनेट, पर्सनल खर्चे, व्यक्तिगत खर्चे, एंटरटेनमेंट। और जब हम इंग्लिश में बताते हैं कि कहाँ कितना खर्च होता है, हम कहते हैं आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई मनी ऑन रेंट, ग्रोसरीज टेक अ बिग पार्ट ऑफ माई बजट, ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सपेंसिव फॉर मी। और अगर आप बोलना चाहते हो मैं एंटरटेनमेंट पर कम खर्च करती हूँ, तो बोलोगे आई स्पेंड लेस ऑन एंटरटेनमेंट। अचानक आने वाले खर्च बहुत लोगों को परेशान करते हैं, जैसे गाड़ी खराब होना, डॉक्टर विजिट या कोई इमरजेंसी। इंग्लिश में बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस केम अप या आई हैड टू पे फॉर एन इमरजेंसी। और अगर कोई पूछे तुमने कैसे मैनेज किया, इंग्लिश में पूछोगे हाउ डिड यू मैनेज इट? जवाब हो सकता है आई यूज्ड माई सेविंग्स, आई हैड टू एडजस्ट माई बजट, आई डिलेड सम अदर एक्सपेंसेस। ये लाइन ऑलमोस्ट हर घर में बोली जाती है। इंग्लिश में कहो दिस मंथ माई एक्सपेंसेस वर वेरी हाई, आई वेंट ओवर माई बजट दिस मंथ। और अगर आप कहना चाहें इसलिए मुझे अगले महीने थोड़ा संभलना होगा, तो बोलोगे सो आई नीड टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट मंथ। अब मान लीजिए दो चीजों की तुलना करनी है, कौन महंगी है कौन सस्ती, तो सिंपल इंग्लिश यूज करो। दिस इज चीपर, ये सस्ता है, दैट इज मोर एक्सपेंसिव, वो महंगा है, आई थिंक दिस वन इज वर्थ द प्राइस। और अगर कहना है मुझे सस्ती ऑप्शन पसंद है, तो इंग्लिश में बोलोगे आई प्रेफर द चीपर ऑप्शन। लोगों के पैसे के गोल्स होते हैं, घर लेना, कार लेना, ट्रैवल करना, सबका अपना ड्रीम होता है। और इंग्लिश में सिंपल बोल सकते हो माई फाइनेंशियल गोल इज टू बाय अ हाउस, आई वॉन्ट टू सेव फॉर अ कार, आई एम प्लानिंग फॉर अ वेकेशन। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान बता रहे हैं, आई एम वर्किंग ऑन माई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, मतलब मैं अपने फ्यूचर पैसे के प्लान्स पर काम कर रही हूँ। अब कुछ छोटे छोटे डेली सेंटेंसेस जो हर बिगिनर को याद रखने चाहिए। 1. I need to check my bank balance. 2. I spent too much money today. 3. I want to control my expenses. 4. Let me calculate my budget. 5. I can't afford this right now. 6. I am saving for something important. और एक बहुत यूजफुल लाइन है आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी। चलो एक छोटा सा रियलिस्टिक कॉन्वर्सेशन एग्जाम्पल भी करते हैं। राहुल, दिस मंथ मेरे ग्रोसरीज के खर्च बढ़ गए। वाई, क्या लिया तुमने? बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं। यस, सेम हियर, आई नीड टू एडजस्ट माई बजट। बस ऐसे छोटे छोटे लाइंस आपको फ्लुएंट बना देते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, फ्यूचर प्लानिंग, यानी भविष्य की मनी डिसीजंस को लेकर समझदारी। बिल्कुल, क्योंकि अगर पैसा सिर्फ आता जाता ही रहे और फ्यूचर सिक्योर ही ना हो, तो सारी मेहनत बेकार लगती है। इसीलिए आज हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि डेली लाइफ में छोटी छोटी प्लानिंग कैसे आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। देखो, बड़े गोल्स अच्छे होते हैं, कार, घर, ट्रैवल, बिजनेस, लेकिन शुरुआत छोटे गोल से होती है। जैसे अगले महीने $100 बचाने हैं, हर हफ्ते सिर्फ $20 सेव करने हैं, एक छोटी इमरजेंसी फंड बनानी है, एक छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। और गोल्स हमेशा लिख कर रखो,
कागज पर गोल लिखा हुआ हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसे पूरा करने में लग जाता है। ये साइकोलॉजी है। ये बहुत पावरफुल तरीका है, 3 जार मेथड। 1, नीड्स यानी ज़रूरतें, किराया, खाना, बिल, ट्रांसपोर्ट, ज़रूरी खर्चे। इनकम का 50% तक। इनकम का 20% चाहिए इच्छाएं जैसे शॉपिंग, बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, और इनकम का 30% चाहिए बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर एग्जैक्ट परसेंटेज फॉलो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 हिस्से जरूर रखो। इससे पैसा खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाता है। सिंपल है, हर महीने एक दिन फिक्स कर लो। कितनी इनकम आई, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ बचत हुई, कौन सा खर्च कम किया जा सकता है। और ये बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, खुद को गलत मत दिखाओ। अगर आपने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, ठीक है, नोट करो और अगले महीने बेहतर करो। ये देखो कि पैसा कहाँ बिना वजह जाता है। बार बार ऑनलाइन खाना मंगाना, हर वीकेंड बाहर खाना, इम्पल्सिव शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस जो आप यूज ही नहीं करते, छोटी छोटी चीजें जो मिलकर बड़ा अमाउंट बना देती हैं। अगर आपको लगे कि आप इमोशनल स्पेंडिंग करते हो, यानी तनाव में या बोर्डम में पैसा खर्च करते हो, तो ये पैटर्न समझना पहली जीत है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत बड़ा पैसा। नहीं, आप $5, $10, $20 से शुरू कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है शुरू करना। इन्वेस्टमेंट से पैसा ग्रो होता है, बचत से सिर्फ सेफ रहता है। ये मजेदार है। एक दिन ऐसा चुनो जिस दिन आप 0 स्पेंडिंग रखो। नो आउटसाइड फूड, नो स्नैक्स, नो ऑनलाइन शॉपिंग, नो एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग। इससे आपको पता चलेगा कि आपका असली कंट्रोल कहाँ है। बहुत लोग गलतियां करते हैं, क्रेडिट कार्ड का गलत यूज, महंगा सामान लेना, इम्पल्सिव शॉपिंग। लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। गलतियाँ आपकी दुश्मन नहीं होती, वो पैसे का बहुत अच्छा टीचर होती हैं। बस आप सीखने को तैयार हो। पैसे पर खुलकर बात करो, क्योंकि पैसा छुपाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, कम नहीं होती। प्लान्स डिस्कस करो, गोल्स डिस्कस करो, सेविंग्स डिस्कस करो। और अपने पार्टनर के साथ एक छोटा शेयर्ड गोल सेट करो, जैसे $200 ट्रैवल फंड, $100 इमरजेंसी फंड या वीकली सेविंग्स। टीम वर्क से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आसान हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं मैंने गलती कर दी, मैं बचत नहीं कर पाता, मैं खराब हूँ पैसों में। नो, पैसों के साथ गिल्ट मत रखो। पैसा सीखने की चीज है, जैसे लैंग्वेज, ड्राइविंग, कुकिंग, स्लोली आता है। और याद रखने वाली बात, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो और सीखने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी आप आधी जीत चुके हो। अगर माइंडसेट नेगेटिव है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कितना ही आ जाए बचता नहीं, तो दिमाग भी वही पैटर्न रिपीट कराता है। पॉजिटिव मनी माइंडसेट सिंपल है। मैं पैसे को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन सीख सकता हूँ, मैं बचत और इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकता हूँ। जब आप ऐसा सोचते हो, रिजल्ट्स खुद ब खुद बदलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे सिंपल और पावरफुल तरीके जिनसे आप अपने मनी और बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। और याद रखो, पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, संभालने की चीज है। और जिस दिन संभालना सीख लिया, आपके गोल्स, आपकी लाइफ और आपकी फ्यूचर प्लानिंग सब आसान हो जाएगी। बस छोटे छोटे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंसी रखो और देखना 1 महीने में फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड मददगार लगा हो तो सबसे पहले लाइक जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके हमें ये भी बताइए, आप अपना मनी और बजट कैसे मैनेज करते हैं? कौन सा तरीका आपके लिए सबसे आसान है? अगर आपको ऐसे सिंपल और रियल लाइफ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन एपिसोड्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करें। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश और डेली लाइफ कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग डेली इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहें।